स्टार्ट। आज कक्षा 9th पे हम संख्या पद्धति पे चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति के जो पहला चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या। तो हम प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं कि प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन मतलब अनंत तक जो संख्या जाती है वो प्राकृत कहलाती है। अब इन संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को और जोड़ दें 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक तो ये पूर्ण संख्या बन गई। अब इन्हीं संख्याओं में अगर हमने माइनस की संख्याओं को ऐड कर दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा तो ये संख्या है पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इन सभी संख्याओं को हम देखते जा रहे हैं कि सब में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। उसके बाद हम अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या है -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब तो है। जो पूर्णांक है ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर ही आएंगी। अब इसकी जो परिभाषा वो ये कहती है परिमेय संख्याओं की कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, मतलब ऊपर अंश नीचे हर। तो जैसे -3/2 लिख दी हमने, 5/2 लिख दी, 7/5 लिख दी। अब कोई बच्चा कहेगा कि -2 परिमेय संख्या कैसे हुई, इसके बट्टे में हमने 1 लगा दिया, ये परिमेय हो गई। 0 को हम परिमेय कैसे मानेंगे, 0/1 लिख दिया हमने, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि p/q के रूप में लिखी गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब p/q के रूप में लिखी हुई संख्या परिमेय कहलाती है जहां q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0। तो ये संख्या है परिमेय संख्या हो गई। अब उसके बाद जो संख्या इनमें नहीं आई वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5। और दशमलव के रूप में हम देखें तो 0.1, 00, 1, 000 इस प्रकार की संख्या जो कि वापिस परिमेय संख्या के रूप में ना आ सके, मतलब p/q के रूप में नहीं आ सके। जैसे अगर अपन परिमेय संख्याओं में देखें कि 1.2 तो 1.2 ये दशमलव की एक संख्या है, तो इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 रहेगा, जिसको हम काट के 6/5 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में लिखी गई, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसा इस रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने देख लिया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। तो इन्हीं का एक डायग्राम मैंने आपको बना के बताया। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन की संख्या प्राकृत है। इससे बड़ा एक और बलून इसके ऊपर इसको घेरे हुए है, इसमें 0 को और ऐड कर दिया गया, ये पूर्ण संख्याओं का बलून है। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं में माइनस की संख्या और ऐड हो गई। उसके बाद इसके नीचे हम जाते हैं तो इसमें परिमेय संख्याओं को हमने और ऐड कर दिया, जैसे 1/2, 3/2, -1/2 और ये सारी पूर्णांक संख्या। तो ये संख्या परिमेय संख्याओं का बलून हो गया। एक बलून हमने अलग से बनाया जो कि अपरिमेय संख्याओं का है, जिसमें करनी 2, करनी 3, करनी 5 और दशमलव की जो संख्या जो कि अपरिमेय संख्या है वो उसका बलून अलग बना दिया। इन संख्याओं को एक बॉक्स में रखा हमने, तो ये बॉक्स क्या कहलाता है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ गई और अपरिमेय संख्याएं भी आ गई, तो ये कहलाता है वास्तविक संख्या। अब मैंने आपको इसमें एक डायग्राम और बनाया, ये डायग्राम में आपको और समझाता हूं मैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो गोला है वो प्राकृत संख्याओं का है, जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद जिसमें हमने दूसरा गोला जो बनाया इससे बड़ा वो है पूर्ण संख्याओं का, जिसमें हमने 0 को जोड़ दिया है। उसके बाद पूर्णांक के लिए एक और बड़ा गोला बनाया है जो कि जिसमें माइनस की संख्याओं को और जोड़ा गया है। उसके बाद परिमेय संख्या आप देख रहे हैं उसका बड़ा गोला है, उस परिमेय संख्याओं में ये सभी संख्या आ गई। उसके अलावा जो p/q के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में मतलब बटे की संख्या जो लिखी हुई है वो उसके अंदर आ गई। तो इस प्रकार एक गोला बड़ा होता गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सत्य असत्य आपके जो NCERT की बुक है कक्षा 9th की उसमें से इसी टॉपिक से बनते हैं। वो इस प्रकार से बनते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है, तो छोटे गोले से हम बड़े की तरफ जा सकते हैं। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं किसके अंदर आ रही है, पूर्ण संख्याओं के अंदर। तो हम सत्य लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, सत्य। अगर मैं उल्टा बोलूं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती हैं तो गलत, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का गोला बड़ा है, बड़े से छोटे में हम नहीं आ सकते, छोटे से बड़े में हम जा सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने डायग्राम समझाया है ये सत्य असत्य को सोल्व करने के लिए सबसे प्रभावी है और बहुत बढ़िया TLM है, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, क्यों सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब हम छोटे से ऊपर की तरफ आ सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय हो सकती हैं। परंतु हम अगर ऊपर से नीचे आएंगे कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं तो असत्य, सभी पूर्णांक पूर्ण होती हैं तो असत्य, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं तो असत्य। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो असत्य
नीचे से ऊपर जाएंगे तो 7।